नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा मध्य प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य वन विकास निगम के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया, जहां भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के साथ विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन किया गया। सीएम मोहन यादव ने वन विकास निगम को 50 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा पर बधाई दी है और कहा है कि ये स्वर्णिम अवसर निगम की क्षमताओं और उज्जवल भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक है। अब समय है निगम को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का। सुनिए आगे क्या कुछ कहा। निगम की 50 वर्ष की यात्रा ये हमारे लिए तो अपने सबके लिए खास करके गौरवपूर्ण समय रहता है। जोरदार अभिनंदन करता हूं इस अवसर पर। और जो चलचित्र बताया गया, बाकी भी वक्ताओं ने विषय रखा है कि हमारी इस यात्रा के उस मुकाम से आज तक के लक्ष्य के साथ जो उपलब्धियां हासिल की गई वो वास्तव में सराहनीय है। जिस प्रकार के वो राख के पहाड़ों पर हमने अपनी प्रकृति को वापस स्थापित किया, ये चुनौती भी है और ये उपलब्धि भी है। मैं बधाई देना चाहता हूं। और अभी उपलब्धियों में बताया गया कि हमारे निगम को न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि अब महाराष्ट्र में भी बुला करके हमको काम मिल रहा है। इसी भाव से तो इसकी स्थापना की थी। मैं बधाई देना चाहता हूं। इस नाते से आपने अपने दूरगामी लक्ष्य की दृष्टि से अच्छी छलांग लगाने का प्रयास किया है। कहीं न कहीं हमारे इस निगम के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जितनी इसमें संभावना है, उस संभावनाओं को और टटोला जाए, उसको और देखा जाए। इसके अंदर की ताकत को संग्रहित करके जब हम अपने 50 वर्ष के मुकाम तक पहुंचते हैं तो सिंहावलोकन करते हुए पुरानी सारी व्यवस्थाओं के आधार पर जहां तक हम पहुंचे हैं, अब अगली छलांग और बड़ी लगाने के लिए हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। और एक चुनौती भी है, एक अवसर भी है। अवसर ये भगवान की दया है। यशस्वी प्रधानमंत्री सभी प्रकार के ऐसे अच्छे कामों को केंद्र सरकार भी प्रोत्साहित करती है और उनके आशीर्वाद से हमने भी अभियान चलाया हुआ। हर विभाग को वो आगे से आगे जितना आगे जा सकता है उसको वो अपने पूरे पंख फैला करके जहां तक उड़ना चाहे, हमारा भी पूरा प्रयास है पूरा मौका देने का, पूरे तौर पे आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश अब सिर्फ देश का दिल नहीं बल्कि ग्लोबल निवेश का हॉटस्पॉट भी बनता जा रहा है। सीएम मोहन यादव की दुबई और स्पेन यात्रा ने राज्य को विकास की नई दिशा दी है। 11,000 करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव, रोजगार की अपार संभावनाएं और मध्य प्रदेश की वैश्विक पहचान को एक नई उड़ान मिली है। आइए आपको दिखाते हैं सीएम की इस ऐतिहासिक यात्रा की पूरी रिपोर्ट। देखिए। एक यात्रा, कई सौगातें। मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश की दिशा में बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की दुबई और स्पेन यात्रा से लौटते ही विकास का खजाना खुला है। निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक रिश्तों की नई तस्वीर सामने आई है, जहां दुबई की गर्म हवाओं में बहता एक संदेश अब साफ है कि मध्य प्रदेश विकास के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की बहुप्रतीक्षित दुबई यात्रा की शुरुआत हुई अनंतारा होटल से, जहां हुई अरब संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अल यामाही से मुलाकात। इस मुलाकात में शिक्षा, युवा सहभागिता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कारोबारी संभावनाओं पर गंभीर विमर्श हुआ। यामाही ने इन पहलुओं में उत्सुकता जताई और भारत मध्य प्रदेश के साथ दीर्घकालिक संबंधों की संभावना जताई। दुबई की इस यात्रा में एक और अहम पड़ाव था, BAPS मंदिर। जब सीएम मोहन यादव यहां पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर न सिर्फ भारतीय आस्था का केंद्र है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता का भी प्रतीक बन चुका है। BAPS के महाराजा ने बताया कि यहाँ हर धर्म, हर देश के लोग आते हैं और दुबई का ये मॉडल आज दुनिया अपना रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना यहाँ सच होती दिखाई देती है। यात्रा के अंतिम दिन सीएम मोहन यादव ने भोपाल की आत्मा को दुबई की गलियों में महसूस किया। कालरा बंधुओं द्वारा चलाए जा रहे खाना खजाना रेस्टोरेंट में उन्होंने भारतीय व्यंजन का स्वाद लिया। उन्होंने बताया कि यहाँ 90% ग्राहक विदेशी हैं और भारतीय भोजन के स्वाद के दीवाने हैं। स्वाद, संस्कृति और सम्मान तीनों का संगम इस रेस्टोरेंट में देखने को मिला। अब बात निवेश की करें
तो दुबई से 5,701 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें शामिल है BMW डेवलपर्स का प्रस्ताव 2,750 करोड़, कोनारेस मेटल 640 करोड़, स्पेन कम्युनिकेशन और अल्फा मिया 500 करोड़, सराफ ग्रुप और रिलायंस डिफेंस 250 करोड़ रुपए के प्रस्ताव। सीएम ने दुबई यात्रा को बेहद सफल बताते हुए कहा कि यह मध्य प्रदेश के रोजगार, व्यापार और आत्मनिर्भरता को नई ऊर्जा देगा। दुबई से आगे की उड़ान थी स्पेन की ओर और वहां मिला भारत जैसा अपनापन। जब सीएम मोहन यादव ने फ्रेंड्स ऑफ एमपी के भारतीय मूल के लोगों के साथ सम्मेलन में भाग लिया तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। 24 घंटे में रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा। 42 लाख भारतीय मूल के लोग स्पेन में हैं, जिनमें से कई मध्य प्रदेश से भी हैं। इंदौरी प्रवासियों का अपना संगठन इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस स्पेन में अपनी साख बना चुका है। स्पेन की राजधानी में हुआ इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश फोरम और इसमें 30 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि बार्सिलोना की सबमर कंपनी के साथ 3,800 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है, जिससे प्रदेश में डाटा सेंटर की स्थापना होगी। इसके साथ ही 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी भी की गई है। इसके बाद सीएम मोहन यादव पहुंचे इंडीटेक सिटी। यहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जारा इंडस्ट्री का दौरा किया। कंपनी का ध्यान ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित है। सीएम ने जब मध्य प्रदेश की ग्रीन एनर्जी नीतियों की जानकारी दी तो कंपनी इससे काफी प्रसन्न और प्रभावित हुई। जिसके बाद 20 जुलाई को सीएम मोहन यादव भोपाल लौटे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों से प्रदेश को न केवल आर्थिक गति मिलेगी बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब से कार्यभार संभाला है, हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। RIC के जरिए 4.5 लाख करोड़ और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पहले ही मिल चुके हैं। करके हमने जिस ढंग की स्मार्ट सिटी की कल्पना की है और जैसे महाकाल के महालोक धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी पहले तो हमने कभी, मुझे मालूम नहीं कि यहाँ की एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की बात क्या होगी, लेकिन अब मध्य प्रदेश और देश के अंदर 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी के माध्यम से जब मिल रहा है, जिसको आयुष्मान योजना की कार्ड की बात कर रहे हैं, और वो 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड का ये तो थोड़ा दायरा 60 साल के अंदर तो उनकी आय सीमा का है, लेकिन 70 साल से बड़ी आय सीमा में कोई भी जाति का व्यक्ति सबको 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी ने दिया है। और हमने भी निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से इसमें पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर आयुष्मान कार्ड बन रहा तो हमारे पास बन रहा, और हमने न केवल बीमार हो तो एम्बुलेंस आएगी बल्कि एयर एम्बुलेंस भी, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है। इस यात्रा की एक और बड़ी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का वादा रही। अमीरात एयरलाइंस ने सीएम यादव से कहा कि अगर एविएशन विभाग अनुमति दे तो हम भोपाल से सीधी उड़ान शुरू करने को तैयार हैं। एयर इंडिया और इंडिगो ने भी उड़ानों का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार एक इंटरनेशनल ट्रिप पर 15 लाख की मदद देगी। ये निवेशकों के लिए एक बड़ा आकर्षण भी है। सीएम मोहन यादव ने स्पेन और भारत की सांस्कृतिक समानताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्पेन का फ्लेमिंगो डांस हुबहू भारत का कालबेलिया नृत्य जैसा है। ऐसा लगता है जैसे स्पेन की संस्कृति की जड़ें भी भारत में हैं। मुख्यमंत्री की इस यात्रा को स्पेनिश मीडिया में जबरदस्त कवरेज मिली। उन्हें एक प्रोग्रेसिव, बिजनेस फ्रेंडली और कल्चरल विजनरी लीडर के तौर पर देखा गया। उनके वक्तव्यों, भारत और स्पेन दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, दोनों भाई भाई हैं। इसने कूटनीतिक संबंधों को और भी मानवीय स्पर्श दिया। ये यात्रा संस्कृति, निवेश और भविष्य की साझेदारी का संगम बन गई। आप इस दिए को, बाती को, तेल को ऑक्सीजन विहीन कर दो, ये कुछ जलने वाला है, ये ऐसे ही दिखता है। असली में कौन जल रहा? ऑक्सीजन जल रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते।
ये हमारे ऑक्सीजन के पीछे युवा मोर्चा की युवा धड़कने का अपना परिश्रम का आनंद है, उसकी ज्योति जल रही है। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। दिखने के लिए सरकार के विधायक, मंत्री, सांसद सब दिखते हैं, लेकिन असली में कुल कहाँ ताकत है? ऑक्सीजन में। और ये ऑक्सीजन सामने फैली हुई है। इस बात को हमको एहसास रखना। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत और दुनिया के सबसे युवा देश का सबसे बड़ा दुनिया का गणतंत्र अगर कोई जिंदा है, तो ये गणतंत्र के लागू होने के पहले से सच्चे अर्थों में प्रणाम करना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वो सारे क्रांतिकारी हमारी लंबी परंपरा के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से आजादी का 20वें समय का संघर्ष प्रारंभ हुआ। और उसकी पराकाष्ठा तो तब हो गई जब एक्चुअल में इसकी कीमत चुकाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े और उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जोरदार अभिनंदन करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ये इतना हमने परिश्रम, इतना पराक्रम, इतने प्रकार से यत्न प्रयत्न किए, तब तो दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। अब इसको अगर यथार्थ के चश्मे से देखा जाए तो आप देख करके एहसास करना कि भारत को भी आजादी मिली, कुछ समय पहले अफ्रीका को भी आजादी मिली। तो ये थी मुख्यमंत्री मोहन यादव की दुबई और स्पेन यात्रा की पूरी झलक। निवेश, संस्कृति और सम्मान का ऐसा संगम जो मध्य प्रदेश को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर रहा है। और अब इसकी नजर उन MOUs के धरातल पर उतरने पर होगी और मध्य प्रदेश के भविष्य के उस नए अध्याय पर भी, जिसकी नींव इस यात्रा ने रख दी है। सरकार की मंशा साफ रही कि मध्य प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैप पर और मजबूत बनाना है और इस यात्रा ने उस दिशा में एक ठोस आधार तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। और इस बीच रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपको ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। EU से अलग होने के बाद ब्रिटेन की सबसे बड़ी डील है और भारत ब्रिटेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील
पर अब हस्ताक्षर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा भी इस दौरान उठाया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर हो गए हैं और समझौते के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि समझौता मेहनतकश लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा, उनकी तनख्वाह इससे बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा और आम लोगों की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचेगा। ये डील नौकरियों और इसी के साथ कारोबार को नई रफ्तार देगी। इस FTA के अंतर्गत कई उत्पादों पर आयात शुल्क यानी टैरिफ पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जिससे भारत और यूके के बीच व्यापार अब और भी ज्यादा आसान होगा, तेज और किफायती भी इससे अब ये हो जाएगा। ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर हो गए हैं, जिसके चलते दोनों ही देशों को फायदा मिलेगा। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। First of all, let me extend my heartfelt gratitude to फ्रेंड्स, पिछले महीने अहमदाबाद में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों में कई यूके के नागरिक भाई बहन भी थे। उनके परिवार वालों के प्रति हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। दे did not just bring curry from India, but also creativity, commitment and character. इनका योगदान सिर्फ यूके की समृद्ध इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूके के कल्चर, स्पोर्ट्स और पब्लिक सर्विस में भी दिखता है। friends. इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और MSME सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा।
दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उत्तराखंड के सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट और माला राज्यलक्ष्मी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने LUCC फ्रॉड मामले में त्वरित और कड़ी कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में CBI जांच के आदेश का आश्वासन दिया है। सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस जांच को तेजी से लागू करने और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर CM ने प्रदेशवासियों को हरेली की बधाई देते हुए कहा कि हरेली हमारी परंपरा, प्रकृति और खेती से जुड़ा पर्व है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। हरेली का त्योहार है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के दाई दादा, सिवान जवान, सभी संगवारी मल्ला हरेली त्योहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज मुख्यमंत्री निवास में पिछले साल की भांति हरेली त्योहार के आयोजन किए गए से समारोह के, और उनमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दोनों डिप्टी CM साहब, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, कार्यकर्ता बंधुगण और हमारे नाचा पार्टी के भाई मन भी सब यहाँ आइन हैं। उमला भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आज यहाँ हमन पूजा करे हन शिव पार्वती के, धरती माता के, गौ माता के, और ये दुआ मांगे हन कि ये साल के पहला त्योहार है तो साल भर छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, किसान मन के घर में से बरकत हो। और यहाँ कृषि विभाग बहुत औजार मन के प्रदर्शनी भी लगाए हैं। सबसे आग्रह है कि उला देखें भी, खरीदें भी। ये आप लोग विशेष तरह की एक माला पहने हुए हैं, ये क्या है की माला है? ये गोबर की माला है, गौशाला से आया है। अच्छा, हमने देखा कि अभी आप झूला भी झूले, फिर ट्रैक्टर में भी बैठे, कुछ बचपन की यादें भी रही होगी हरेली त्योहार की आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, तो ट्रैक्टर चलाए भी हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।